नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत इस समय यूएन की प्रेसिडेंसी कर रहा है और भारत को 2 साल की प्रेसिडेंसी मिली हुई थी और दिसंबर में 2022 को ख़त्म हो जाएगी। और इस दौरान इस समय दिसंबर में जब प्रेसिडेंसी कर रही है तो भारत की ओर से प्रेसिडेंसी करने वाली रुचिका कंबोज है, जो भारत की ओर से रिप्रेजेंट कर रही है भारत को। और इस बीच में उन्होंने बहुत कुछ यूएन के बारे में कहा है और उन्होंने ये कहा है कि प्रॉपरली तरीके से यूएन को फटकार लगाई है कि यूएन हमें ये ना सिखाए कि भारत में क्या चल रहा है या प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस नहीं होती है। देखिए, यूएन या फिर यूएसए कई बार भारत को ये मॉक करते हैं कि, या यूरोपियन कंट्रीज़ भी ये मॉक करते हैं कि भारत में प्रॉपरली तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल नहीं रहा है, ह्यूमन राइट्स पर इन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना ही ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो इस प्रकार इन्होंने कई बार जो एलिगेशंस लगाए हैं यूएन पर भी जाकर, और इसी बात को लेकर रुचिका जी ने कहा है कि भारत जो है प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करता है और हमें ना सिखाए कि हम लोकतांत्रिक किस प्रकार होनी चाहिए। हम तो 2500 साल पहले से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हम प्रॉपर तरीके से उसी प्रकार से व्यवस्था चलते आ रही कि ये सबसे ज़्यादा दुनिया में हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी हैं और वो आप लोग हमें ना सिखाए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। वास्तव में भी है। यूएस क्या कर रहा है? देखिए, यूएस में तो ऐसे कुछ ज़्यादा डाइवर्सिटी है ही नहीं इंडिया टाइप से, फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है लोगों पर, काले और गोरों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, विशेष करके काले लोगों पर अत्याचार होता है। यूएसए में भी तो यह प्रॉब्लम चल रही है और यूएस उस बात पर क्यों इग्नोर करता है और दूसरे के मामले में टांग क्यों अड़ाता है? यही इनका आदत है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हमें ना सिखाएं, और क्यों ना हो, क्योंकि इसमें जो, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो है यूएन में प्रेसिडेंसी या फिर परमानेंट सीट ना होने के कारण बहुत बड़े लॉस हो सकता है और लॉस हो भी रहा है, क्योंकि भारत जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और साथ में एक प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी भी है। और इस समय भारत जो एक मेजर कंट्री है इन द वर्ल्ड में, भारत के बिना लगभग मुश्किल सा हो जाता है कि बाकी देशों के लिए भी। देखिए, भारत एक मेजर कंट्री रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड के लिए हर तरीके से। तो हर कोई चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार करे या भारत के साथ संबंध अच्छा बनाए, और इस बीच में यदि भारत को यूएन में नहीं रखेंगे और भारत जो एक पीसफुली तरीके से अपने कार्यों का निर्वाह करता है, तो इस बीच में यदि आप भारत को परमानेंट सीट नहीं देंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजिंग हो सकता है भविष्य में। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना जैसी कंट्री को आपने इसमें परमानेंट सीट दे कर रखे, जो कि उसमें डेमोक्रेसी नाम की कुछ है भी नहीं, डी तक है ही नहीं, और ऐसी कंट्री को आपने रखे हैं जो हमेशा हर दिन उनके यहाँ से न्यूज़ आता है कि लोगों को ये किया वो किया, दुनियादारी करते रहते हैं। तो ये सब होने के बाद भी चाइना को रखे हैं, और ऐसे ऐसी कंट्रीज़ को रखे हैं जो कि रशिया भी एक ऐसे है जो उसमें भी वहाँ कोई डेमोक्रेसी के तो अच्छी तरीके से दिखते भी नहीं। तो चाहिए कि आपको पहले भारत को इसमें परमानेंट सीट दे, तभी आप इस प्रकार के बातों को कहें। उसके अलावा भारत ने और भी बातों को कहा है, भारत की ओर से प्रेसिडेंसी कर रही है, उन्होंने ये कहा है कि प्रॉपर तरीके से हम जलवायु के खिलाफ भी लड़ेंगे, आतंकवाद को लेकर उन्होंने मुद्दा को उठाया है। तो ये सारी बातें हैं जो यूएन में हुई है, और इसके बावजूद भी यूएन जो है 1 इंच भी, मतलब पिछले 22 सालों से भारत कोशिश कर रहा है कि इसमें चेंजेस लाए, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। बस इन लोग चाहते हैं, यूएन चाहता है कि भारत कुछ चेंजेस करे, इससे क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सब इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।